सामाजिक शक्ति को हासिल कैसे किया जाए, सामंती व्यवस्था को कैसे उखाड़ कर फेंका जाए, कैसे उस प्रभु से ये दुआ की जाए कि इस देश के अंदर शांति हो, अमन हो, चैन हो, इसकी प्रार्थना की जाए। जा करके गली गली मोहल्ले मोहल्ले गरीबों को समझाया जाए। हर वो गरीब जिसके घर में रोटी की समस्या है, हर वो गरीब जिसके घर में कपड़े की समस्या है, हर वो गरीब जिसका बच्चा आज अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहा है, हर वो गरीब जिसके घर में इलाज के पैसे नहीं है, हर वो किसान जो आज आत्महत्या करने की कगार पर है, उसके घर घर जाकर समझाया जाए कि इस देश में एक ऐसा भी संगठन है जो आपके लिए काम कर सकता है, आपकी उन्नति कर सकता है, आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा दिला सकता है। आप किसी भी धर्म को मानना चाहो, उस धर्म की आजादी आपको दे सकता है। धर्म के नाम पर अगर आपकी तरफ कोई उंगली उठाएगा, उस उंगली को उठा काटने का काम की वो संगठन करेगा। अगर आप ये प्रचार में जाकर बताना शुरू कर दो तो आप प्रभु ईसा मसीह का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि जब उनका जीवन चरित्र पढ़ा जाता है, उनका पूरा का पूरा जीवन गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए उन्होंने घर छोड़ा, उन्होंने अपना शरीर भी उन लोगों के लिए छोड़ दिया। जब उन्होंने ये काम किया है तो समाज के लोगों को ये काम करने में क्या परेशानी? मुसीबत तो आएगी, बिल्कुल लिख लो, मुसीबत आएगी। सच्चाई यही है कि मुसीबत आएगी। हो सकता है जेल जाना पड़े, हो सकता है लाठी खानी पड़े, हो सकता है कि आप में से कोई मर भी जाए, कम भी हो जाए। अगर मुसीबतें झेल करके आप अपने इष्ट का सम्मान करना चाहते हैं तो तैयार रहिए, खड़े हो जाइए। भीम आर्मी आपके साथ है। आपकी तरफ लाठी उठने से पहले भीम आर्मी के कंधों पर वो लाठी उठाने के लिए तैयार है। मुझे ये कहते हुए कोई दोहरा नहीं है कि देश की व्यवस्था आज छिन्न भिन्न, आज देश में कोई पूछने गिनने वाला नहीं। जिसको चाहे मार दो, जिसको चाहे काट दो, जिसका चाहे बलात्कार कर दो। अभी हमारे डॉक्टर पी.के. सागर साहब ने एक बात बताई आपको कि एक गांव में मक्खी तो समझते हैं ना, मक्खियों का आतंक है, खाना खाओगे मक्खी बैठी है, इसलिए कि उस गांव के नजदीक में मुर्गा फार्म खोला गया। उस मुर्गा फार्म जो खोला गया है, अगर उस मुर्गे फार्म को बंद करने की बात की जाती है तो डीएम साहिबा धक्के देकर महिला को निकाल देते हैं। हालांकि मुझे अभी पता लगा, हम भी देखें आगे डीएम साहिबा में कितनी क्षमता, कितनी ताकत है, वो कितनी महिला को निकाल देंगे। यहाँ अगर एलआईयू के लोग हो तो मैडम को जाकर बताएं कि भीम आर्मी अगर संवैधानिक दायरे में चलना शुरू कर देगी तो गाजीपुर का प्रशासन सांस नहीं ले पाएगा। सड़कें तो छोड़ दीजिएगा, उस गांव की समस्या का समाधान करे। और अगर आपके बस का समाधान नहीं है तो फिर हमें बताएं, हम यहाँ से लखनऊ तक आवाज बुलंद करना चाहते हैं, यहाँ से लखनऊ तक के रास्ते बंद करना चाहते हैं कि लखनऊ के रास्ते कैसे बंद होते हैं। ये पहले भी हमने कई बार किया। एक बहुत गंभीर मामला ग्राम कोट सवेरा तहसील मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर, जहां सन 2013 में भीषण बाढ़ आई थी और रिहायशी घर गंगा की चपेट में आ गए थे। उस समय प्रशासन ने उन परिवारों को स्कूल मंडी समिति में रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था की थी और परिवारों को आश्वासन दिया था कि आपको स्थायी व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन 2013 से वर्ष 2021 तक वो लोग वहां खाना बदोश का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आज उनको प्रशासन पुनः उसी जगह भेज रहा है जहां से वो उठकर आए थे, जहां 4-5 फुट बरसात में पानी आ जाता, मौत के दिनों प्रशासन भेजने का काम कर रहा है। उस समय सरकार ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि आपकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कलेक्टर साहब के पास ये भी मामला लेकर जाइएगा कि ये भी बहुत मुख्य मामला है। एक और गांव जहां 1975 में जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ लोगों ने पूरी की पूरी दलित बस्ती को जला दिया था, विशेषकर चमार जाति की बस्ती को जला दिया था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमनंदन बहुगुणा जी ने उस पर दुख व्यक्त किया था और
सभी को खेत और नौकरी देने का वादा भी किया था। लेकिन आज भी वो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये भी जाकर के याद करा दीजिएगा कि भाई ऐसे भी लोग अगर याद कराने के बावजूद भी प्रशासन सत्ते में नहीं आता तो फिर अपने खिलाफ 2 मुकदमे तैयार रखिएगा और सड़कें यहाँ की जाम करने के लिए तैयार होंगे। अब कुछ अच्छे और कुछ बुरी बातें आपसे करनी है, पारिवारिक बातें आपसे करनी है। ऐसी बातें आपसे करूंगा जो आपको बुरी लगेंगी। देखिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ होने वाला है नहीं। आप खूब माला बनाएं, खूब जिंदाबाद करें, कुछ नहीं होने वाला है। क्या जिंदाबाद करने से मसीह समाज के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनको बंद किया जा सकता है? क्या जिंदाबाद करने से जो दलित पिछड़ों के साथ होता है इस देश के अंदर उसको बंद किया जा सकता है? व्यवस्था समझिए, व्यवस्था क्या है। अगर व्यवस्था एक बार समझ गए तो बड़े पैमाने पर परिवर्तन का काम आप सब लोग कर जाओ। और अगर व्यवस्था ना समझे तो इसी प्रकार से कुत्ते रहोगे, आने वाली नस्लें वो गुलामी की ओर अग्रसर होंगी। जिन लोगों से लड़ाई है उनके पास अथाह पैसा, अथाह संसाधन है और हमारे पास क्या है? हम गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोग सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत पढ़ लिख करके इतना बोलना सीख गए। आर्टिकल 19 अधिकार दे दिया कि बोलो, खूब जोर जोर से बोलो। उन लोगों ने पैसे के दम पर भारत की राजनीति को अपने कदमों में गिरा और हम लोग चुप रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लोकतंत्र का अधिकार दिया। लोकतंत्र के अधिकार में कह दिया कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस देश में गरीब मजदूर किसान की संख्या सबसे ज्यादा है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या सबसे ज्यादा है। ये लोग चाहे तो तख्ता पलट कर दे, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार को पा करके हम लोग टीवी और बीवी में खुश हो गए। जब हम टीवी और बीवी में खुश हुए तो मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने इस देश को अपने कब्जे में किया और इस देश को अपने कब्जे में करने के बाद बाबा साहब का अपमान करना शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देनी शुरू की। अभी अमित शाह ने बयान दिया, उससे पहले बीजेपी का मंत्री हेगड़े उसने कहा संविधान बदल देंगे। आखिर कितने निर्लज और निकम्मे लोग हैं कि जिस संविधान से हमारी ताकत है, जिसकी वजह से देश की महिलाओं का वजूद है, जिसकी वजह से देश में गरीब शोषित वंचित किसानों का वजूद है, उसको जम कर दिया है। कोई कुछ भी कर हम शांत रहते हैं। क्या पुतले जलाना समाधान है? जिन लोगों से लड़ाई है उनसे कौन माफी मांग लगे? उनके पुरखों ने माफी मांगी है। अंग्रेजों के सामने घुटने टेक के कह दिया हमें माफ कर दो। ना यार, कितने क्रांतिकारी को फांसी चढ़ा दिया। नहीं, ये समाधान नहीं है। समाधान तो यह है कि लोकतंत्र की ताकत को समझते हुए इस देश का शोषित वंचित वर्ग एकजुट हो, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट हो और धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, व्यवस्था के आधार पर अपने वोट का सही प्रयोग करे और एक ताकत का निर्माण करे। कैसी ताकत? जो ताकत कभी जगदेव प्रसाद कुशवाहा चाहते थे, जो ताकत कभी रामस्वरूप वर्मा चाहते थे, जो ताकत कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, जो ताकत साहब मान्यवर काशीराम ने इस देश में स्थापित की, जो ताकत यहाँ लोहिया साहब चाहते थे, जो ताकत कभी मुलायम सिंह यादव ने स्थापित की, उस ताकत का निर्माण करें। और ताकत का निर्माण करके बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान का पालन करके अपनी हस्ती को खड़ा करे और उन बस्तियों को मिटा दे, उन हस्तियों को मिटा दे जहाँ जातिवाद पनपता है, जहाँ धर्म का वाद पनपता है। ऐसी हस्ती बस्तियों को इस देश में रहने का कोई अधिकार को मिटा कर एक तरफ कर दे। यही समाधान है, दूसरा कोई समाधान नहीं है। वरना आज के नेता लूटना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं इस देश को। वो लोग अपना घर बन रहे हैं। आप लोगों ने एक नेता को जीता कर भेजा लोकसभा, उसको खपाने के लिए तैयार नहीं, उस व्यक्ति को बोलने का समय देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जब उठता है कह दिया जाता नहीं बैठ जाओ, गरम होकर कहता नहीं मैं अपनी बात रखना रखूंगा। लेकिन क्या एक अकेला व्यक्ति सारे काम कर सकता है क्या? हम लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपने गिरवान में जाकर पूछेगा कितना प्रचार करते हैं।